जीवन व्यतीत नहीं कराता। जो व्यक्ति अपने जीवन के चतुर्दिक स्वच्छता नहीं कर सकता, और ये बार बार कहा गया, जब भी पूजन किसी ने कराया आपको तो उसने अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाहि अभ्यंतर शुचि। उसने बाह्य शब्द कहा, यह स्वच्छता का वाचक है, और जो उसने अभ्यंतर शब्द कहा, यह अंतर की शुचिता का वाचक। हमने जल छिड़का, पंडित का सम्मान किया, दक्षिणा दी, बहुत अच्छी बात। जो सबसे उपेक्षित समाज है आज, उसको रोजी रोटी देना, उसके योगक्षेम की चिंता करना, यह भी भगवान की ही सेवा है, ठीक बात। लेकिन उसने बड़े प्रेम से जो हमको मंत्रों का उच्चारण करके कुछ भाव दिया, उस भाव को हम स्वीकार नहीं कर पाए, और इसीलिए आप देखें कि पता नहीं कितने रोग केवल स्वच्छता के अभाव में होते हैं, और गांव के गांव उसकी पीड़ा सहन करते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, उस मनुष्यता का भी पालन करो जो सामाजिक जीवन के उत्थान में सहायक है, और आपके जीवन में प्रसन्नता और मुदिता प्रदान करने वाली क्रिया है, उसको भी मत भूलिए। लेकिन उसको करने के बाद जो जीवन का सबसे बड़ा कार्य है, बंधन से मुक्ति, मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का अर्थ ही है मोक्ष की इच्छा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बंधन प्रिय हो। यदि आपने कितने भी प्रेम से किसी तोते को पाला हो, वो बड़ा साधारण सा पक्षी है, बाजार में से आपने लिया होगा, आप बहुत संपन्न व्यक्ति होंगे इसलिए आपने उसके लिए चांदी का पिंजरा बना दिया होगा। हो सकता है चांदी की प्याले में, कटोरी में आप उसको दूध भात खिलाते हो सकता हो आप उसे दुलराते हो सकता है आप उसके साथ 2-4 मिनट बैठकर और उससे कुछ कहते हो, वो समझ पाता हो ना समझ पाता हो, पर आपके कहने से 2-4 शब्द बहुत दिन तक सिखाते सिखाते वो शायद सीख भी जाता हो। इतना सब कुछ होने के बाद कभी आपने अनुभव किया होगा, पक्षी है और वर्षों से आपका साथ उसने किया है, आपकी सुविधाओं का भी उपभोग किया है। जब भी आप आए तो कृतज्ञ होकर अपनी वाणी से उसने अपनी भाषा में आपके प्रति आभार भी प्रकट किया होगा। लेकिन किसी दिन एक दिन भूल गए और पिंजरा खुला रह गया, उसने चारों ओर देखा कि कोई देख नहीं रहा है। कितनी मोक्ष की इच्छा उसकी प्रबल है कि वो पिंजरा खुलते ही और दूर उड़ जाता है और वृक्ष की किसी ऊंची टहनी पर बैठकर अपनी मुक्ति का आनंद लेता है। एक पक्षी के मन में मुमुक्षुता है लौकिक, उसको भी बंधन प्रिय नहीं। हमारे शास्त्रकारों ने उसे गहराई से देखने का प्रयत्न किया और उन्होंने देखा कि व्यक्ति जहां जहां बंधन से पीड़ित है वहां उसे कभी न कभी कष्ट होता है। को कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि हमें और आपको स्मरण नहीं रहता है और हम अत्यंत क्रोधाभिभूत हो जाते हैं, और उस उग्रता के कारण किसी को आप शब्द भी कह देते हैं, अपने ही परिवार के लोगों का अपमान भी कर देते हैं। लेकिन कुछ क्षणों के बाद जब आपका मन शांत होता है, उस समय आपको दिखाई पड़ता है कि क्रोध निश्चित रूप से मेरे बंधन का कारण, अकारण ही मेरी उग्रता कई लोगों को दुखी बना देती है। और हर क्रोध करने वाला व्यक्ति शांति के क्षणों में जब अंतर अवलोकन करता है तो उससे बहुत ही पश्चाताप होता है। यदि मुमुक्षुता मन में जागती है तो इस बंधन का ज्ञान कराती है कि मैं कहां बंधा हूं, मैं लोभ में बंधा हूं कि मैं ईर्ष्या में बंधा हूं, या मैं असूया में बंधा हूं, या अपनी प्राप्त संपत्ति के मद और अहंकार में पदों में बंधा हूं। ये कोई दूसरा व्यक्ति बता भी नहीं सकता है और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जो लोग अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस देते हैं उनके दिए हुए सलाह का कोई मूल्य नहीं होता है। मेरे पास भी हर रोज 2-4-10 पत्र आ जाते हैं कि आप में ये शक्ति है, आप ये परिवर्तन कर सकते हैं, आप ये करिए। तो मैंने तो छपा करके सीधे से 4 पंक्तियां लिख कर रख रही हैं, हस्ताक्षर कर देता हूं, रिसीव योर लेटर, मेनी थैंक्स फॉर योर अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस, मे गॉड ब्लेस यू, और मैं लिख के भेज देता हूं।
इसलिए संसार में कितने दोष किसके भीतर ये देखने का मुझे क्या अधिकार है और आपको क्या अधिकार है। व्यक्ति को यह अधिकार स्वयं को है कि वो अपने को देखे और कहां कहां बंधन चुभ रहा है, कौन सी ऐसी रस्सी है जो अपना निशान बना रही है, किस अर्गला से हम बंधे हुए हैं, कौन सी रज्जु मुझे जकड़ रही है। ये देखने के लिए ही ये आध्यात्मिक सत्संग है और ये विवेक की प्राप्ति करने का एक मार्ग है। दुर्लभम त्रैवेवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। इसलिए जिनके मन में मोक्ष की इच्छा है, बहुत कम लोग। गीताकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि बहुत लोगों की इच्छा न हो तो भी निराश होने की तो बात है ही नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित ये तति सिद्ध है यत्तम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने बड़े मानवों के समुदाय में मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में कहीं कोई कोई यतति सिद्ध है, सिद्ध के लिए यानी बंधन से रहित होने के लिए कोई कोई प्रयत्न करेगा। भगवान श्री कृष्ण के काल में संख्या कम रही होगी, इसलिए उन्होंने केवल मनुष्याणाम सहस्रेषु का वर्णन किया। आज यदि गीता वो कहते तो लक्षेषु करते, कोटिषु करते, कि करोड़ों में कोई कुछ लोगों की इच्छा होती है, लाखों में कुछ लोगों की इच्छा होती है, इसलिए सभी लोग बंधन से मुक्ति की ओर जा पाएंगे, ये कहना भी कठिन। और वैसे भी ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है, ये तो अभी हमने आपने सुनाई। जब कभी बंधन से मुक्ति की ओर चलने की इच्छा जग जाए, जिस दिन और जितनी देर के लिए जहां भी, उन क्षणों को मानिए दैवानुग्रह हेतुकम, वो परमात्मा के अनुग्रह के क्षण है। और परमात्मा के अनुग्रह के क्षणों का सदुपयोग करना ये जीव के लिए बहुत ही आनंद की बात है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, बंधन से मोक्ष की यात्रा की ओर प्रस्थान करने का विचार, ये व्यक्ति का जगा, ये ईश्वर की कृपा। और तीसरी कृपा महापुरुष संशया, किसी अच्छे व्यक्ति का साथ, किसी महापुरुष का साथ, किसी दिव्यात्मा की संगति। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो केवल सन्यासी हो या साधु हो, गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छे आचरणशील लोग मिल जाते हैं। और ऐसे सदाचारी व्यक्तियों का साथ अगर मिलता है तो इसको भी मानना चाहिए भगवान की कृपा है। और जब कभी असदाचारी व्यक्तियों का साथ प्राप्त हो तो उससे बचने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। अपने नारद भक्ति सूत्र के प्रवचनों के संबंध के समय मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का सदा त्याग करना चाहिए। यदि आपने अच्छे लोगों का साथ नहीं किया और किसी बुरे का साथ हो गया तो बड़ी कठिनाई होगी। संभवतः आपको याद होगा कि एक तोते का और एक हंस के साथ, एक कौवे का और एक हंस के साथ जो साथ हुआ, उसकी दुर्गति उसको कैसे भोगनी पड़ी थी, उसे मैं यहां पुनर्विवेचित नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे अधिकांश पूर्व श्रोता हैं। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए भी संगति बिगड़ जाए तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट हो सकता है। इसलिए देवानुग्रह हेतुकम, ये कहते हुए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि समय समय पर अच्छे लोगों का साथ यदि सदा मिले तो बहुत अच्छी बात, लेकिन समय समय पर अपने को भली प्रकार से ठीक रखने के लिए उन लोगों का साथ करते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति न मिले तो उनकी वाणी मिलती है, उनका चिंतन मिलता है। और भारतीय मनीषियों के द्वारा दिए गए शास्त्र वे सारे उन महापुरुषों की कृति हैं जिन्होंने आचरण और अपनी वाणी को एकाकार करने का प्रयत्न किया था। आज हम सब लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि वाणी का व्यवहार बहुत है और वाणी का व्यवहार आचरित कम हुआ है, इसलिए समाज के जीवन पर उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन प्राचीन काल के शास्त्र अब भी इसलिए जीवित हैं और उनको पढ़कर, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो और चाहे वो उपनिषद हो और चाहे वो कबीर की वाणी हो और चाहे रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयां हो, वे मेरे और आपके मन को क्यों छूती हैं कि उन महापुरुषों ने
अभ्यास करके जो लिखा, जो गाया, जो कहा, जो सुनाया, उसे अपने जीवन में आचरित करने के लिए वे बहुत ही सावधान रहे। जब व्यक्ति सावधान होकर किसी शब्द का प्रयोग करता है तो वही सावधानी उसके शब्दों की ऊर्जा बनकर उसके आचरण की शक्ति बन जाती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, महापुरुष संशया, 3 वस्तुएं मिली तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा की नित्य कृपा है। और वस्तुएं कम मिली तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तो घटती बढ़ती रहती। मुझे कच्छ में जब भूकंप आया तो 3-4 बार जाने का अवसर मिला। परमेश्वर की कृपा से भारत माता मंदिर की ओर से छोटी सी सेवा हुई, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े धनपति लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन सेवा छोटी हो या बड़ी हो, सेवा तो सेवा है। इसलिए हम सब लोगों ने 60 मकान वहां छोटे छोटे बनाए। तब वहां जाकर, चूंकि कच्छ में मुझे प्रवचन करने का पहले अवसर मिला था, इसलिए भचाऊ में जब मेरे प्रवचन हुए थे तो मैंने देखा था कि मेरी सम्मान में उन लोगों ने 1 माइल की शोभा यात्रा 3 वर्ष पहले निकाली थी। न मालूम कितनी झांकियां थी, कितने ऊंट थे, कितने विद्यार्थी थे, कितने और सब बहनें थीं। इसलिए सबसे पहले मैं भचाऊ गया। जब भचाऊ गया तो 18,000 मकान में से एक भी मकान दिखाई नहीं पड़ा, सब धराशायी। लोग अपने अपने भवन के सामने रुदन कर रहे हैं। मैंने कहा, भवन गिर गया, अब इतना दुख करने से क्या होगा? वो लोग कह रहे थे भवन गिर गया लेकिन वस्तुएं हैं, जब कभी ये मलबा हटाया जाएगा कुछ तो उसमें से मिल जाएगा, और यदि हम चले जाएंगे तो लूटपाट करके दूसरे ले जाएंगे। तब मुझे ऐसा लगा कि संपत्ति का क्या विश्वास, ये क्षण है, दूसरे क्षण नहीं भी रह सकती है। लेकिन परमात्मा की कृपा पर विश्वास हो सकता है। यदि मुमुक्षत्व जगता रहा, यदि मनुष्यत्व जगता रहा, और यदि किसी अच्छे पुरुष का साथ मिलता रहा कि लौकिक संपत्ति के अभाव हो जाने पर भी ये 3 प्रकार की आध्यात्मिक संपत्तियां व्यक्ति की बड़ी सहायक होती हैं। और उनमें कुछ बड़े अच्छे लोग मिले जो इतनी विपत्ति के बीच में भी, अमंगल में भी मंगल दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे थे, मन को समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्माओं के जो प्रवचन सुने थे ऐसे कठिन समय में, वे हमें आश्वासन के रूप में आज याद आ रहे हैं। और संसार में परिवार कितने दिन साथ दे सकता है? कुछ ऐसी क्रूर घटनाएं जो दिखने में बहुत ही कठोर होती हैं, लेकिन बाहरी जगत में जितने बाकी के लोग बचते हैं उनको बड़ा संदेश दे जाती हैं। ये भूकंप हम सब लोगों को एक संदेश दे गया कि मानव की सेवा करनी चाहिए, एक संदेश दे गया कि किसके ऊपर अपना भरोसा करें, ये क्षण में कभी भी अपने से छीना जा सकता है। बिल्कुल अपने ही पड़ोसी देश में समृद्धि के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पूरे परिवार का विनाश 5 मिनट के अंदर होता हुआ देख रहा है। मुझे नेपाल के एक पंडित जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि जब हमारे महेंद्र विक्रम, वीरेंद्र विक्रम जो भी नाम था, महेंद्र विक्रम, उन महाराज के ऊपर जो मुकुट लगाया गया, जब उनका अभिषेक होने वाला था उससे पहले 40 दिन तक उस मुकुट की पूजा हुई। लेकिन बड़ा अद्भुत लगा, जिस मुकुट को धारण करने के लिए इतनी पूजा और इतना सब कुछ किया गया, वो मुकुट कितने क्षण में उतर गया। ये संसार के सामने एक बड़ी अद्भुत घटना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात पहले बहुत अच्छी नहीं लगती थी, और लोग कहते थे कि भारतवर्ष के लोग बड़े पलायनवादी हैं, इसलिए जो जगत दिख रहा है उसको मिथ्या बताते हैं। जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तब लोगों को लगता है कि वेदांत का यह वाक्य निश्चित रूप से सत्य है कि जगत सत्य हो भी सकता है और जगत क्षण मात्र में मिथ्या हो भी सकता है। लेकिन ब्रह्म के मिथ्यात्व को आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। जो परमात्मा अनंत, अगोचर, अव्यक्त, सर्व सामर्थ्यपूर्ण, उस परमात्मा का विनाश हो गया, इस प्रकार का कभी अनुभव हुआ नहीं और किसी ने ऐसे शब्द कहे नहीं। इसलिए जो प्राप्त है उस प्राप्त को परमात्मा की कृपा में समेटते हुए, उसमें कृपा का दर्शन करते हुए यदि जीवन चलाने का हमने प्रयत्न किया तो हमारी जिजीविषा जगी रहेगी। मनुष्य की आज बड़ी कठिनाई, जीता तो है लेकिन जीते जीते बार बार जीवन की निरर्थकता में
कई बार मन में ऐसा आता है, चले जाते तो ठीक था, ये दिन देखने को न मिलता। ये जो जिजीविषा के बीच में निराशा जागती है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम ठीक आध्यात्मिक हो जाएं तो जीवन की प्रत्येक घटना के हम साक्षी हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, दृष्टा हो सकते हैं। और दृष्टा को दृश्य उतना प्रभावित नहीं करता है। जब दृष्टा और दृश्य दोनों एकाकार हो जाते हैं तब पीड़ा अधिक होती है। वेदांत व्यक्ति को दृश्य के बीच में दृष्टा भाव के संवर्धन की शक्ति देता है, इसलिए उसकी सार्थकता जितनी 5000 वर्ष पूर्व रही होगी, मुझे लगता है विज्ञान के युग में उसकी सार्थकता आज अधिक पड़ गई। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ नयते तमूढ़धि सहयात्महास्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात् लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम। ये मनुष्य का जन्म कभी भगवान की कृपा से मिल गया है, हम सभी को मिला है, दुर्लभम। और दुर्लभ जन्म को प्राप्त करने के बाद तत्रापि पुंस्त्वम, इसमें पुरुषार्थ करने की जो इच्छा जागी, मनुष्य का शरीर और भीतर से पुरुषार्थ करने का विचार। और सबसे बड़ी बात यह है, कौन सा विचार करने का? श्रुति पारदर्शनम। बड़े ही अच्छे शब्द का प्रयोग भगवान आदि शंकराचार्य ने किया है। श्रुति दर्शन करने वाले इस देश में बहुत, काशी में चले जाइए, श्रुति कहते हैं वेद को। जो श्रवण के द्वारा प्राप्त हुआ शास्त्र उसे श्रुति कहते हैं। इसलिए हम सब लोग वेद को पौरुषेय नहीं मानते, अपौरुषेय मानते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ वो ग्रंथ नहीं। ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था में जिन्होंने अपने समस्त स्वार्थों को समाप्त कर दिया और केवल समाधि की अवस्था में एकदम तल्लीन हो गए, उस समाधि की अवस्था में जिन लोगों को कुछ विशेष ज्ञान श्रवण करने में प्राप्त हुआ और जिसका अर्थबोध भी हृदय में परमात्मा ने कराया, वो सारा ज्ञान श्रुति के रूप में जाना जाता है। और कई 100 वर्षों तक वो श्रुति परंपरा गुरुकुलों के द्वारा जीवित रही। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, जब लेखन की सामग्रियां नहीं थी, जब व्यक्ति इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता था, तब वो धीरे धीरे गुरु परंपरा से सारी श्रुतियों का रक्षण गुरुकुलों में हुआ। उसके बाद जब लेखनी की शक्ति जागी तो उसके बाद हिमालय के जंगलों से भोजपत्र लाए और भोजपत्र के ऊपर फिर बड़े अच्छी अच्छी लिपि, बड़े अच्छे अक्षरों में और ऐसी स्याही से लिखने का प्रयत्न हुआ कि वर्षा भी एक बार हो तो वो अक्षर मिटते नहीं थे। तो श्रुति से प्रारंभ होकर और भोजपत्र तक अपने ग्रंथों का रक्षण करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ उन सत्पुरुषों ने किया। बाद में विज्ञान आया और हम सब लोगों को बड़ी सरलता से वे सब शुद्ध प्रारंभ मिल गए। यहां भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं श्रुति पारदर्शनम। श्रुति का दर्शन करने वाले आपको काशी में बहुत विद्वान मिल जाएंगे, जिन्होंने पूरे कंठस्थ किए हों वेद, जिन्हें पूरे यजुर्वेद का अभ्यास हो। प्रयाग में मिल जाएंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, बद्री केदार में मिल जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में मिल जाएंगे, चेन्नई में तिरुचिरापल्ली में मिल जाएंगे, मीनाक्षी कन्याकुमारी में मिल जाएंगे। लेकिन श्रुति पारदर्शी व्यक्ति का अनुभव, उन्हें दर्शन करना, उन्हें प्राप्त करना, ये बहुत कठिन बात। भगवान आदि शंकराचार्य एक बड़ी लंबी छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मंजिल दे रहे हैं, एक बहुत बड़े जीवन के उद्देश्य का स्मरण करा रहे हैं कि मनुष्य तन मिल गया। लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वम। वहां मनुष्य को पुरुषार्थ करने का अवसर मिला, लेकिन प्रयत्न करें श्रुति पारदर्शनम। श्रुति बहुत आवश्यक है। वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में माने जाते हैं और जो वेद में नहीं है वो अन्यत्र नहीं है, ऐसा भी हम श्रद्धा के कारण कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। दोनों ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में जो श्रुति पारदर्शी व्यक्ति है
वो इस देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। और श्रुति पारदर्शी होने के कारण श्रुति का ज्ञान न होने पर भी इस देश के अत्यंत लोक पूज्य और अपनी देहाध्यास से रहित ऐसे रामकृष्ण देव को स्वामी विवेकानंद अपना जीवन व्यतीत अर्पित कर देते, समर्पित करते। इतना पढ़ा लिखा प्रतिभाशाली युवक अपने संपूर्ण जीवन को एक श्रुतिपारदर्शी महापुरुष के चरणों में अर्पित करता है। श्रुतिदर्शी नहीं है। रामकृष्ण देव तो कहते हैं मुझे तो वर्णमाला का भी पूरा अभ्यास नहीं, मैं तो कुछ लिख भी नहीं सकता हूं। लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपके प्रति लोग इतना सम्मान क्यों करते हैं? बोले ये तो तुम उनसे पूछो, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि वेद में बहुत ज्ञान है, बड़ी अच्छी बात। वो ज्ञान लोगों के पास आए, उससे उनका कल्याण होगा, बहुत अच्छी बात है। और उनके पास उसी दिन कोई ज्योतिषी आया, पंचांग लेकर आया, पत्र लेकर आया। रामकृष्ण देव ने पूछा पंचांग में क्या लिखा है पंडित जी? उन्होंने कहा महाराज लिखा है कि अमुक दिन वर्षा होगी। रामकृष्ण देव ने कहा पंचांग को निचोड़ो तो क्या उसमें से एक बूंद भी पानी निकलने वाला है? वर्षा के लिए आवश्यक है कि मेघ आए और मेघों के लिए आवश्यक है कि मानसून बने, नहीं तो मेघ तो कितने आते हैं फिर बिना बरसे चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पंचांग का सम्मान करता हूं, लेकिन पंचांग के निचोड़ने मात्र से केवल जल की प्राप्ति हो जाएगी ये संभव नहीं। श्रुति का ज्ञान होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक व्यक्ति श्रुति पारदर्शी नहीं होगा तब तक उसे जीवन के आंतरिक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। स्वयं श्रुति को जानने वाला इतना बड़ा आचार्य ये स्वयं कह रहा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद श्रुति पारदर्शनम, इस तत्व को भी समझने का यत्न करना, इसकी महिमा को जानने का मन में विचार करना, और यदि ऐसा कर सकोगे तो उस और थोड़ी बहुत यात्रा करने का मन में विचार होगा। यह सात्म मुक्तौ न यतेत मूढ़धि। श्रुति पारदर्शी बनने के लिए इस यात्रा का पथिक जो नहीं बन पाता, उसके लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने एक कटु शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा मूढ़धि, वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूढ़धि है। बुद्धि तो है उसको, लेकिन बुद्धि के ऊपर उसने आवरण डाल रखे हैं, वो मूर्ख हो गया है, वो अज्ञानी हो गया है। हम सब लोग अज्ञानी बनकर जीवन व्यतीत करके चले जाएं, इसलिए तो मनुष्य ने हमें और आपको जीवन दिया ही नहीं। अज्ञान होगा कितना भी गहरा होगा, लेकिन अज्ञान के बीच में से मार्ग निकालना है ना। अंधेरा कितना भी हो, लेकिन प्रकाश की इच्छा तो व्यक्ति की रहती ही है। यदि विवेक पूर्वक जानबूझकर अंधकार स्वीकार किया जाए कुछ क्षणों के लिए तो बुरा नहीं, लेकिन अंधकार सदा ही बना रहे और आपके मन में अंधकार को तोड़ने की इच्छा न जागे तो निश्चित रूप से मनुष्य मनुष्य नहीं होगा, वो किसी पक्षी का बंधु बन जाएगा जिसे अंधकार ही अच्छा लगता है। उस पक्षी का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मनुष्य के साथ उसकी तुलना करना ये भी शिष्टाचार के विरुद्ध बात होगी। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वो मूढ़धि, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। अंधकार चाहिए व्यक्ति को इच्छा पूर्वक। आपको सोना है, रात्रि के 10 बज गए हैं, चारों ओर उजाला है, पर आपको नींद ना आए इसलिए आप अपने आप ही स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये आपने अपनी इच्छा से किया है। प्रकाश आपके हाथ में है, उस प्रकाश को आपने थोड़ी देर के लिए अंधकार में परिवर्तित करने का इसलिए प्रयत्न किया कि जिससे आपको गंभीर निद्रा आ जाए। लेकिन यदि आपके पास प्रकाश है ही नहीं तो आप निश्चित रूप से उस अंधकार से बहुत पीड़ित होते हैं। यदि सरकार की तरफ से कई दिनों तक बिजली ना आए तो हजारों लोग सड़क पर खड़े होकर और फिर रैलियां निकालते हैं, क्योंकि प्रकाश चाहिए। लेकिन प्रकाश है और आपके पास, आपको विश्राम करना है, इसलिए आप अपने आप ही स्विच ऑफ करते हैं कुछ काल के लिए। प्रकाश आपके हाथ में है, पर आपने उसको जानबूझकर कम किया, विवेक पूर्वक कम किया। जब आपको आवश्यकता पड़ी आपने उसे पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जगत का व्यवहार चलाने के लिए श्रुति पारदर्शी होने पर भी आपको जगत की सत्यता,
केवल उतने ही क्षणों तक स्वीकार करनी है जितनी देर तक आपको व्यवहार चलाना है। और जब व्यवहार पूर्ण हुआ तो उसके बाद अपने विवेक के प्रकाश में जीना है, जगत के अंधकार के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना है। यह स्वात्म मुक्तो न प्रयेत न यतेत मूढ़धि। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वो तो भाई मूढ़धि है, बुद्धि मिली पर बुद्धि में उसने आवरण डाल लिया। और उसके बाद कहते हैं सयात्महा स्वम विनिहंत्य सद्ग्रहात्। जो संसार के असत में पड़कर असत ग्रहों के द्वारा ग्रसित होने के बाद जो व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है, वो कहते हैं उसकी गति अच्छी नहीं होती। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई। जो इस ऐसे संसार को प्राप्त करने के बाद जिसमें भगवान की कृपा है तो आत्महन गति जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उत्तरकांड में कहते हैं कि जो नहीं तरने का प्रयत्न करता है वो आत्महत्यारे की गति प्राप्त करता है, आत्महंता होता है। मानो भगवान आदि शंकराचार्य की इस पंक्ति का अनुवादी होगा सायात्महा स्वम विनिहंत्य सद्ग्रहात्। असत्य ग्रहों के द्वारा, असत संसार के द्वारा इतना बांध दिया जाए कि जीवन के सत्य का दर्शन न कर पाए, उस व्यक्ति को जीवित रहते हुए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वो आत्महंता है। और ऐसी गति उसको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जो नहीं तरने का प्रयत्न करता है वो निश्चित रूप से अपने साथ ही अकल्याण कर रहा है। भगवान करे कि हम सब लोग आत्महंता न बनकर सद्गति के और सतपथ के पथिक बनकर परमेश्वर के चरणों के साथ अपने मन और वृत्तियों को मिलाते हुए, एकाकार करते हुए जीवन की यात्रा करें। और उस यात्रा में अपने सारे जितने बल हैं उनका विस्मरण हो। और विस्मरण कैसे हो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों